नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज अहमद और हमारे साथी अशर यासिर शुक्रिया। अहम खबरें लिए आपके सामने आए हैं। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर हैदराबाद में गर्मी की बहुत ज़्यादा शदीद लहर चल रही है और मौसम के बारे में, जो दर्जा हरारत के बारे में कहा जा रहा है कि ये 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो वहाँ फ़िरक़ापरस्ती अपने नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के एक इलाका है राहुरी, वहाँ दरगाह है हज़रत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह में फ़िरक़ापरस्त दरिंदे दाखिल हो गए और उन्होंने वहाँ के जो सब्ज़ झंडे होते हैं उन्हें निकाल कर ज़ाफ़रानी झंडे वहाँ पर नस्ब कर दिए हैं। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे तो आप पुतिन जो रूसी सदर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि यूक्रेन में आर्जी इंतज़ामिया के तहत हुकूमत चलाई जाए और फिर उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यूक्रेन में इंतखाबात करवाए जाएँ। और उसी के दौरान एक खबर आई है ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर है और जिन्होंने आपने देखा कि किस तरह ट्रंप के साथ नज़रों से नज़रें मिलाकर बात की थी, हिम्मत से बात की थी और उन्होंने इस अंदाज में दुनिया को पैगाम दिया था कि ट्रंप कुछ भी कर ले लेकिन इंसान को, चाहे वो छोटे मुल्क का सरबराही क्यों ना हो, अपने जो इज़्ज़त नफ्स होती है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो बहरहाल ज़ेलेंस्की ने अब पेशन गोई की है कि जल्द ही पुतिन मर जाएंगे और क्यों मर जाएंगे इस सिलसिले में हम आपको बताएंगे। तो ये खबरें हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि ईरान ने ये कह दिया है, यानी ट्रंप ने जो उन्हें मकतूब लिखा था कि जौहरी माहिदा किया जाए अमेरिका के साथ या फिर फौजी जो वो हैं, यानी इम्कान है, ऑप्शन है, वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ईरान ने जवाब दिया है कि हम अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथी अशर इस बारे में कुछ और रोशनी डालेंगे। तो बहरहाल ये जो खबरें हैं हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत अहम हुई है और वो भी बहुत अहम खबर इसलिए है कि वक्फ तरमीमी बिल हालांकि पार्लियामेंट में मंजूर करने की पूरी यानी तैयारियां की जा रही है। ऐसे में डीएमके की जो हुकूमत है तमिलनाडु की, उसने रियासती असम्बली में वक्फ तरमीमी बिल यानी मरकज़ के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बिल मंजूर किया है। तो जनूबी हिंद की ये पहली रियासत बन गई जहाँ पर मोदी हुकूमत के एक बिल के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि तेलंगाना की असम्बली में और कर्नाटक की असम्बली के साथ साथ केरला की असम्बली में भी इस तरह के बिल पेश किए जा सकते हैं और मंजूर किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन ये खबरें आ रही है और जैसा कि बीजेपी कुछ भी हो जाए फ़िरक़ापरस्ती का कार्ड खेलती रहती है, सौगात मोदी के नाम पर वो मुसलमानों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी कायदीन आप देखेंगे कि जुम्मतुल विदा के मौके पर अजीब व गरीब बातें भी करने लगे हैं। तो एक खबर जो अहम है आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में जुम्मतुल विदा पूरे वो एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है, एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, खुलूस के साथ मनाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि माह रमज़ान मुबारक अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। जो बरकतें, रहमतें, फजीलतें जो है, राहतों का जो महीना है हमसे जुदा होने वाला है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की रौनक माह रमज़ान में सारी दुनिया देखती है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जो चैरिटी होती है या खैरात का जज्बा जो होता है, ज़कात, सदक़ात, अतियात का जो जज्बा मुसलमानों में पाया जाता है, दुनिया उसे देख कर रश करने लगती है। और यकीन मानिए कि ख़ास तौर पर हमारे जो फ़िरक़ापरस्त लोग हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, फ़िरक़ापरस्त दरिंदे हैं या ताकतें हैं, उन्हें कम अज़ कम मुसलमानों के जो मुसलमान जिस तरह रमज़ान के दौरान गरीबों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़े पहनाते हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं यानी होनहार तलबा होते हैं, गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, यतीम व यसीर होते हैं, उनकी जो मदद करते हैं, कम से कम उसे देख कर कुछ सबक सीखे। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी अशर यासिर की तरफ। और अशर आप देखेंगे कि पहली खबर जो हमने सुनाई है वो हैदराबाद में शदीद गर्मी से मुताल्लिक़ सुनाई है। रियासत तेलंगाना में ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो गर्मी है या दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से अभी रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, शुरू से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी आखिरी के जो 5-7 दिन हैं इसमें गर्मी बढ़ी है। और इस वक्त जो लोग शॉपिंग करते हैं, स्पेशली जो दोपहर में निकल के आते हैं और वो हैदराबाद के नहीं होते हैं, वो हैदराबाद से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तेलंगाना के वहाँ से आते हैं, जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं जो एक सब्र है, जो मतलब ईमान है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और इतनी गर्मी है, बहुत से लोग दुकान लगाते हैं, बहुत से लोग रोज़ा रख कर के सर जो रोड पे काम होते हैं वो सब करते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक का करम है कि सबको उसने जो है एक वो दिया है कि आप जो हैं सब्र करें थोड़ा। और जिस तरह से गर्मी की बात की जा रही है कि यहाँ पे अभी ये कहा जा रहा है कि गर्मी और बढ़ सकती है। जिस तरह अभी हमने देखा कि पिछले जुमा को बारिश हुई थी रात में और काफ़ी ज़्यादा देर तक बारिश हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर तक मौसम सही रहा, देन फिर 2 दिन के बाद मौसम उसी तरह हो गया। तो शायद हो सकता है कि आगे बारिश भी हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट गर्मी इस साल कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसको लेकर के यही कहा जाएगा कि जब भी घर से निकलें तो उन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपको रास्ते में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। आप देखेंगे कि जहाँ तक माह रमज़ान मुबारक का शहर हैदराबाद का सवाल है, आप देखेंगे कि किस कदर यहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब के मिसाली नमूने देखने को मिल रहे हैं। कई मिसालें आप देख सकते हैं। आज सारा शहर, चाहे वो न्यू सिटी हो या ओल्ड सिटी हो या फिर साइबर सिटी हो, वहाँ देखेंगे कि आप सारा शहर उमड़ आया है पुराने शहर में। ख़रीदारी हमारे जो हिंदू भाई करते हैं वो रमज़ान मुबारक के दौरान कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टॉक आता है और सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है, तो वो पुराने शहर का रुख करते हैं या नए शहर में ऐसे मकामात पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़रीदारी होती है वहाँ का रुख करते हैं। और हैदराबाद की जो हलीम है वो तो अब ऐसा लगता है कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक अलामत बन चुकी है, मोहब्बत की, मुरव्वत की, हमदर्दी की, ईसार की, खुलूस की। और आप देखेंगे कि हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद की शेरवानी, हैदराबाद का जो पानी था, अब उसमें एक इजाफा ये हो गया है कि ये हलीम भी इसमें शामिल हो गई है। तो आज ये डिश मैं समझता हूँ कि सेक्युलर डिश बन गई है, क्योंकि मैं इसलिए सेक्युलर डिश कह रहा हूँ कि जो हमारे कम्युनल फोर्सेस है उन्होंने खाने को भी नहीं बख्शा, खानों को भी नहीं बख्शा। जबकि आप देखेंगे कि जो खाने होते हैं, जो जायके होते हैं, वो इंसान में एनर्जी पैदा करते हैं। ये मज़हब नहीं देखते, ये ज़ात पात नहीं देख सकते, ये गुर्बत, गरीब अमीर नहीं देखते। और जो भूख होती है वो आप देखिए कि गरीब अमीर नहीं होती है और उसकी कोई सरहदें होती है, ना उसका कोई मुल्क होता है, ना कोई आप देखेंगे रुकावटें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप खानों को भी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, जानवरों को, गाय को हिंदू कर दिया, बकरे को मुसलमान कर दिया। ये क्या हो रहा है ये समझने नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हैं हैदराबाद में ये देखने को नहीं मिलेगी। अल्लाह के फजलगढ़ से हमारे शहर हैदराबाद को अल्लाह ताला आबाद रखे, शाद रखे और नजर बद से महफूज रखे। आप यहाँ पर देखेंगे कि हर तरफ मोहब्बत दिखाई देती है। आप पुराने शहर में जाइए, चार मीनार के करीब जाइए, चार मीनार के अतराफ अकनाफ जाइए, आप मुसलमान जितने नजर आएंगे वहीं हमारे दूसरे जो गैर मुस्लिम भाई है वो दिखाई देंगे और बड़े शौक से आते हैं और उनका बहुत एहतराम किया जाता है, उन्हें वेलकम किया जाता है और पूरी मोहब्बत उन्हें दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह हम हैदराबाद में जब आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे बयानात देते हैं, या अभी रामनवमी आ रही है उस पर एक जुलूस निकालेंगे वो लोग, और उसमें वो अपने हिसाब से अपने आप को प्रमोट करते कि नहीं हम बहुत बड़े सनातनी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ का जो एक अच्छा हिंदू है, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो चीज़ों पे बिलीव करता है, जो किताबों पे बिलीव करता है, वो उनका साथ नहीं देता। और जिस तरह आपने बोला कि रमज़ानुल मुबारक जो चल रहा है उसका आखिरी टाइम चल रहा है और यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या पहनने से रिलेटेड हो। तो अब ये देखिए कि ये जो ओल्ड सिटी है इसमें इतनी रौनक भरी हुई है। आखिरी के 10 दिन जो होते हैं वो इतनी रौनक वाले हो जाते हैं कि आप रात में अगर निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी 3 बज रहा है, 4 बज रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरह से सारी चीज़ें होती है उससे पहले आप बात करते खाने को लेकर के, तो खाने को लेकर के ये कहना है कि अभी जिस तरह से हलाल वाला वो चल रहा है, उसी तरह महाराष्ट्र के एक लीडर जो हमेशा उल्टे सीधे बयान देते, उन्होंने एक झटके वाला करा था जी। कि हम जो है झटका वाला लेके आएंगे। हालांकि हमने होली पे देखा कि उनके मुंह पे कैसे तमाचा मारा गया है। होली पे एक लंबी कतारें 3 बजे रात से लगी हुई थी, जो सुबह 10-11 बजे तक लगी हुई थी। उनके नाम जो थे, जो क्या बोलते हैं, मटन की शॉप पे लगे हुए थे, फैज़ मटन शॉप, इस तरह से मटन शॉप के नाम लिखे हुए थे और लोग वहाँ पे मटन लेने के लिए आए हुए थे। और उन्होंने फिर बाइट भी दिए लोगों से, जो जर्नलिस्ट वहाँ गए उनसे बात भी किए। उन्होंने कहा कि खाना हमारी मर्जी, हम कहीं से भी खाएं, इस पर हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वहीं आप ये देखिए कि बीजेपी के लोग किसी के घर जाते हैं और उसकी क्या वो डब्बे में गोश्त रखा होता है, उसको निकालते हैं, कहते हैं बीफ का मीट है, और उसको मार देते हैं घर से निकाल। अफसोस की बात है। अखलाक की मिसाल आपके सामने है, कई ऐसी मिसालें हमारे सामने है। आप इंसान बनिए, जानवर मत बनिए, दरिंदे मत बनिए, क्योंकि आप देखेंगे कि दरिंदे का काम सिर्फ दरिंदगी होता है, जबकि इंसान का काम इंसानियत होता है, मोहब्बत होता है, मुरब्बत होता है। और हैदराबाद आपने जो है जिस तरह बोला कि खाने में भी धर्म ला दिया गया है, उसी तरह फूलों में भी धर्म ला दिया गया। अफसोस की बात, गुलाब का फूल जो है मज़ार पे पड़ेगा और जो उनका दूसरा फूल होता है गेंदे का, वो जाएगा मंदिर में। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने खुद तैयार की। किसी ने मतलब किसी ने कोई उसमें जा कर के नहीं शुरू किया है,
ये उनके ही लीडर्स ने बोला है, उन्हीं के जो उनकी टुकड़ों पे पलने वाले जो बाबा हैं, जिनको जो अपने आप को बाबा कहते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बाबा कहते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की हैं। और फिर आप ये देखिए कि दीपावली पे, होली पे एक बैनर लगे होते हैं कई कई जगहों पे, लिखा होता है कि होली का सामान या दीपावली का सामान उनसे ही खरीदें जो अपने घर जाके अच्छे से दीपावली मना सकें। अब इसी बीच अगर कोई ये कह दे कि आप ईद का सामान उनसे ख़रीदें कि जो अपने घर जाके ईद मना सकें, तो उस पर जो है हमारे एक बहुत बड़ी एंकर हैं आज तक कि उन्होंने एक बहुत बड़ा उस पर प्रोग्राम किया था। अब देखिए कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, आपको बताता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा है। इसकी वजह यही है, आज आप चार मीनार की तरफ जाइए, चार मीनार के अतराफ वकनाफ जाइए, सिकंदराबाद जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको नफरत कहीं नहीं मिलेगी। आप देखेंगे बीजेपी से रिश्तेदार रियासत में आप जाइए तो वहाँ पर आपको नफरत मिलेगी, यकीनन नफरत मिलेगी, और आप ना खरीदारी कर सकते हैं और ना ही वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जैसे कि मुख्तलिफ जो त्यौहार आते हैं उस पर ये फरमान जारी कर दिया जाता है कि मुसलमानों से खरीदी ना करें। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुसलमानों से खरीदी ना करें, हिंदुओं से खरीदी ना करें, ये फ़िरका परस्त दरिंदे कहते हैं। और अहम बात ये है आशर, आप पुराने शहर में जाएंगे या फिर चार मीनार के जैसे मैंने बात की है, आप वहाँ जाएंगे 50% से ज़ायद आपको नॉन मुस्लिम्स मिलेंगे और 50% मुसलमान मिलेंगे जो ख़रीदारी करने आते हैं, जो खाने पीने आते हैं वहाँ पर, और वहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं, और वो देखकर हैरान रहते हैं कि उनके साथ किस तरह दयानतदारी के साथ पेश आया जाता है। कभी धोखा नहीं दिया जाता और कभी किसी का माल हड़प लिया नहीं जाता। और कई ऐसे वाक़यात हैं, शुमाली हिंद के कई लोग आए हैं, और हाल ही में हमारे एक दोस्त आए थे शुमाली हिंद से, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें अच्छे ओहदे पर फायज हैं, तो उन्होंने अपने बहन भाइयों को कहा कि आप लोग हैदराबाद आए हैं तो चार मीनार भी देख लें। तो वो चार मीनार देखने गए और अपनी जो ऐनक थी, बहुत ही कीमती ऐनक थी, वो उस दुकान पर भूल गए और उन्होंने कहा कि यार मेरी ऐनक गुम गई है और हो सकता है कि मुझे मेरी ऐनक नहीं मिल पाएगी। ऐनक के साथ मोबाइल फ़ोन भी था उनका। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रह रहे हैं, शुमाली हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि ये हैदराबाद है और हैदराबाद के लोग बहुत दयानतदार हैं। यहाँ पर आपको जिस दुकान में आपने ये चीज़ें भूल गए, आपने भूलने का बात की है, वहाँ पर जाइए आपको मिल जाएगा। तो वो पहुँचे और वहीं उनकी अमानत की तरह रखी हुई थी उनके ऐनक, उनका मोबाइल फ़ोन, और उन्होंने दुकानदार ने वो बड़े आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ उनके हवाले कर दिया। तो वो हैरान रह गए कि भाई यहाँ पर जो गुम जो चीज़ हो जाती है वो मिल भी जाती है। तो ये हैदराबाद है। और हैदराबाद के जो बानी हैं कुली कुतुब शाह, उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह ये जो मेरा शहर है लोगों से मामूर कर। तो ये आप आबादी देखेंगे हैदराबाद की, आप कहीं पर भी जाइए, अब तो आप जाएंगे देखेंगे कि ताहद नज़र आपको सरों का समंदर नज़र आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ईमानदारी है लोगों में कि आप अगर किसी शॉप पे अपना सामान भूल गए तो आपको वो सामान वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इन चीज़ों में सबसे अव्वल जो है वो दिल्ली है। दिल्ली में आपकी जेब से सामान निकाल लिया जाता है। अच्छा, आप मतलब जा रहे हैं, अगर आपने जेब में मोबाइल रखा हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा। होम मिनिस्ट्री तो अमित शाह के अंडर में है ना, वो अमित शाह के अंडर में है, लेकिन अब ऊपर से देखिए नीचे तक चीज़ें वैसी चल रही हैं। एक शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफ़ी था, जी जी, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस वक्त देश के हालात जो हैं वो इस शेर से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो बहरहाल उल्लुओं की वैसे भरमार है, वैसे भी फ़िरका परस्त उल्लुओं की भरमार है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि उल्लू जो होता है वो अपने रब के तय बहुत ज़्यादा वफादार नहीं, ये वाले उल्लू नहीं होते, ये धार्मिक। तो मैं समझता हूँ कि इन उल्लुओं को उन उल्लुओं से मेरे तशबीह नहीं दी जानी चाहिए। जी 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 जी, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि बात जो कम्युनल डॉग्स होते हैं उन्हें आम कुत्तों से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने मुल्क के वफादार नहीं होते। जबकि डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, हकीकी कुत्ते, वो आप देखेंगे उसमें इतनी वफादारी पाई जाती है, अपने मालिक कहते हैं कि अगर मालिक मर जाए तो वो भी पैर घस घस कर मर जाते हैं, लेकिन उसे नहीं छोड़ते। बिल्कुल, अभी हमने रतन टाटा का देखा था, जब उनका कुत्ता जो था वो कितना रो रहा था। इसी तरह से मतलब जो एक प्रथा चली कुत्ता पालने की, उसमें हमने देखा कि लता मंगेशकर का जब वो हुआ था, देहांत हुआ था, उनके देहांत के बाद में उनके कुत्ते को हमने देखा था। वो काफ़ी दिन तक मीडिया में दिखाया गया है कि वो मोटा, तो उसके बाद अचानक वो दुबला होता चला गया, वो खा पी नहीं रहा था कुछ। तो एक ये होती है आपकी मोहब्बत, ये होती वफादारी।
और एक जो कम्युनल डॉग्स होते हैं उनका एक मामला ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको तशबीह देना भी मैं समझता हूँ कि कुत्तों की बेइज्जती है, कुत्तों की तौहीन है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक खबरों का सवाल है तो हम आपके लिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में एक मुकाम है, आप देखेंगे कि राहुरी में एक दरगाह है हज़रत अहमद हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। उस दरगाह में फ़िरक़ा परस्त दरिंदे घुस जाते हैं और वहाँ जो सब्ज़ परचम होते हैं, सब्ज़ झंडे होते हैं, उन्हें निकाल कर उन झंडों की जगह ज़ाफ़रानी झंडे नस्ब कर देते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। आप देखेंगे कि साईं बाबा की एक नहीं दो नहीं लाखों मनाज़िर आपको हिंदुस्तान में मिलेंगी। साईं बाबा कोई हिंदू नहीं थे, बल्कि साईं बाबा एक मुसलमान बुज़ुर्ग थे, मुसलमान वली थे, और उनके चाहने वाले महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि आप देखेंगे कि मुल्क के कोने कोने में पाए जाते हैं। इनके फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने देखा कि साईं बाबा की मकबूलियत इस कदर ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने कहा कि साईं बाबा एक मुसलमान फ़कीर थे, इसलिए उनकी मंदिर नहीं बनाई जाए, उनके मंदिर ना जाए, और जो मंदिरों में अगर उनकी मूर्तियां हैं तो साईं बाबा की मूर्तियों को बाहर फेंक दिया जाए। तो ये बहुत गंदी हरकत है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि महाराष्ट्र से ये एक बुज़ुर्ग हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ के जो राजा रजवाड़े थे, मराठे जो राजा थे, वो उनके बहुत ही ज़्यादा मुतक़िद थे। मैं बात कर रहा हूँ नागपुर के हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की। और आप देखेंगे कि गडकरी ख़ुद वहाँ पर जाते हैं और गडकरी कहते हैं कि वहाँ जाने से उन्हें सुकून मिलता है। तो आप देखें कि वो ऐसे बुज़ुर्ग थे जो कभी ये नहीं सोचते थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ जो होते हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारी का शिकार हो जाते थे और उनके पास आते थे। यानी ये है मोहब्बत। देखिए सर, अभी 2012 के लास्ट से लेकर के और 1992 की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी जब बाबरी मस्जिद वाला केस चल रहा था तो ये चीज़ें उरूज पे आई थी, लेकिन उसके बाद दबा दी गई थी। देन फिर ये 2012 के लास्ट से जब से 2014 के लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस होने वाले थे, उस दौरान ये चीज़ें और बढ़ गई। उसके बाद फिर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी हुकूमत आ गई तो वहाँ पे एक गौ रक्षक वो बना दिया गया, एक रोमियो करके कुछ बनाया गया कि जो लोग दो कपल्स अगर मिल रहे हैं तो उनको हटा दो वहाँ से, क्योंकि फिर उसके बारे में अखिलेश यादव ने भी एक बात कही थी कि जिनके अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, जिनकी अपनी शादियाँ नहीं होती, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है, मोहब्बत का पता नहीं होता। तो उनका सीधा दो जगह था ये। उन्होंने हालांकि बोला भी कि मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ उसको मिर्ची यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लेगी, और ये हकीकत थी। और वही जिस तरह से इस वक्त आप देखिए कि जो हिंदू हैं, जो वो वाले हिंदू हैं जिनको आप डॉग्स बोल रहे थे, तो उनका कोई भी मामला जो है बिना मुसलमानों के हल नहीं होता है। वो बिना मुसलमानों का नाम लिए जी नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि आप किसी मस्जिद के सामने जा कर के हंगामा कर रहे हैं, आप किसी दरगाह पे जा कर के उस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि आप वहाँ के जो झंडे लगे हुए हैं उनको हटा करके वहाँ पे भगवा झंडा लगा रहे हैं। अभी हमने देखा कि कुछ टाइम पहले ही क्या बोलते हैं, बहराइच में एक ऐसा केस हुआ था कि वो झंडा लगाने गया, रेलिंग पे चढ़ा वो, उसके बाद किसी ने उसको गोली मारी, वो मर गया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे कितना बवाल हुआ। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनके माँ बाप से मुलाकात की, उनको बोला कि नहीं उन लोगों को जो है सज़ा दी जाएगी। खैर वो अभी जो जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि महज आप एक नंबर भरें उनके लिए, आपसे उनको फ़ायदा जब तक है, जब तक वो आपका साथ देंगे, और जैसी फ़ायदा ख़त्म हो रहा वो भूल जाएंगे आप कौन है। इसी तरह से अभी गुजरात का क्या बोलते हरियाणा का एक मामला सामने आया है कि हरियाणा में एक गौरक्षक जो था, वो गौरक्षक जो है किसी की गाड़ी का पीछा कर रहा था, और वो गाड़ी भी हिंदुओं की थी, और उसको मार दिया गया। ब्राह्मण लड़का था, उसको मार दिया गया। उसमें फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हम इतने लाख रुपए देंगे उसको। टिल आई थिंक 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है, आज तक उसके घर वालों को पूछने नहीं गया, और पैसा तो दूर की बात है। और दूसरी देखिए उसके माँ का क्या हाल हुआ है। उस बच्चे का जवान लड़का था, 18 साल का जो ये लड़का था, ब्राह्मण लड़का था। अब यहाँ ब्राह्मण देखा जाता है ना, आदिवासी देखा जाता है ना, दलित देखा जाता है, इनका अपना मकसद होता है। और उस बच्चे को बिल्कुल करीब से गोली मार दी गई, और जो गौरक्षक था वो आज माफ़ी चाहता है। लेकिन क्या वो उसकी ज़िंदगी वापस लाएगा? क्या उसकी माँ की जो ममता तड़प रही है, क्या उसको सुकून मिल सकेगा? बाप परेशान है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या उसको सुकून दे सकेगा? जो उसका बच्चा चाह चुका है, उसकी जो नेमत उससे यानी रूठ चुकी है, क्या उसे मना सकेगा? हरगिज़ नहीं मना सकेगा। तो ये जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं, इसीलिए मैं इन्हें कम्युनल डॉग्स कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो खबर है, जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र में इस तरह के वाक़यात
हो रहे हैं। और आपने देखा कि नागपुर में हालिया अरसे के दौरान छत्रपति शिवाजी के मसले को लेकर, औरंगजेब अलैहिर्रहमा के मसले को लेकर जिस तरह की फिरका वाराना यानी तशद्दुद बर्पा किया गया, और फिर आप देखा कि मुसलमानों के मकानात को मुनहदिम किया गया और फिर मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। तो ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये वाला मामला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फिरका परस्त दरिंदे हैं हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस मामले में जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको चौकस हो जाना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को चौकस हो जाना चाहिए कि वो किस तरह इन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कहते हैं कि हिंदुइज़्म खतरे में है, तो आप बताइए कि 80% हिंदू हैं 142 करोड़ में, तो वो कैसे खतरे में होगा। और ये कहते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुओं पर जुल्म किए हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर मुस्लिम बादशाह, चाहे वो मुग़ल बादशाह हों या दूसरी सल्तनतें हों, अगर वो जुल्म करती तो आज हिंदुस्तान में तमाम के तमाम मुसलमान होते। बिल्कुल सही बात है, और मुसलमान होते सर, मुझे पता नहीं क्यों कल से सिर्फ एक चंद्रबाबू नायडू की शक्ल याद आ रही है। जी जी। वो जो एक वो पहन करके बिल्कुल नमाज पढ़ रहे थे बाकायदा। तो देखिए, इस देश में पॉलिटिक्स जो है वो किसी के लिए है नहीं, मतलब आम जनता के लिए नहीं है। वो वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपका काम होगा, जब तक आपको यूज़ करेंगे। अभी चंद्रबाबू नायडू ने कल जिस तरह से इफ्तार पार्टी कराई, उसमें मुसलमान आए, और चंद्रबाबू नायडू के बारे में बोला भी जाता है कि वो जो हैं थोड़े सेकुलर हैं, वो बात अलग है, एनडीए में गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती कि अभी तक उन्होंने वक्त पे कुछ बोला नहीं है। इसी की वजह है कि कल उनके पास जो है कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो नहीं गए थे सर इफ्तार पार्टी में उनकी। तो ये सारी चीज़ें चली, लेकिन इस देश में कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना चाहिए कि बीजेपी जो है वो लोगों से क्या चाहती है। बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बीजेपी मेन मुद्दों से भटकाती है लोगों को, और लोग भटक जाते हैं। जी जी। उनके पास वो है, वो टैलेंट है। अभी कल से उन्होंने ममता बनर्जी के केस में सबको भटकाया हुआ है और अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं वो। ये सारी चीज़ें चल रही हैं देश में, लेकिन फिर भी देश का जो युवा है, जो हालांकि फ्यूचर तय करेगा हिंदुस्तान का आगे, वो अभी शांत बैठा हुआ है, वो बात तक नहीं कर रहा है, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी नहीं कर रहा है। और उसका रीज़न ये है कि अगर वो 4 लोग आंदोलन करने वाले हैं तो उनमें से 2 जो हैं वो बैक से सपोर्ट करने वाले हैं किसी और को। तो ये मसले हो गए कि यहाँ पे आपस में फूट डाल दी गई। यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान में ही फूट नहीं डाली गई है, यहाँ पे हिंदुओं को हिंदुओं से भी लड़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जात पात के नाम पर, बिल्कुल जात पात के नाम पे लड़ाया जा रहा है कि वो ये आप वो आप उसके साथ बैठोगे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस देश में फिर आप ये देखिए कि उन सब चीज़ों पे बात कौन करेगा जो ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। अरे जो आप देखेंगे कि अगर जात पात की बात की जाती है तो आप देखेंगे आरएसएस के अब तक जो सरसंचालक आए हैं, कोई भी एक भी बता दीजिए, मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि एक भी ब्रह्म यानी दलित को सरसंचालक बनाया गया नहीं, हो। वो बैठेंगे नहीं, जी पास जी, में नहीं सर, भी, वो ऊपर हाँ बैठेगा फिर वो। हाँ, फिर ये है असल। तो हाँ, तो ये भी होता है कि अगर वो आप घोड़े दलित को से इंसान ही नहीं समझते, आप नहीं समझते हैं, और दलितों को भी समझना चाहिए। हाँ। लेकिन अब वही होता है जिस तरह आपने बोला कि जब मतलब फिर यही लोग आगे जा करके तलवार लेके या फिर डंडी लेके आगे इनको निकलते हैं, गुमराह करते हैं, मिसगाइड इनको करते हैं गुमराह इन्हें। करते हैं। जी जी, ये और नहीं फिर होना चाहिए। बिल्कुल इन्हीं की फैमिली परेशान होती है, जो भी जी हाँ। जुल्म होते जाती होती इन्हीं पे होती है। इन सब चीज़ों को जब तक दलित नहीं समझेगा, दलित आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि मायावती जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इनके लिए काम किया, उसके बाद फिर इन्होंने मायावती का ही साथ छोड़ दिया। जी हाँ। और अब ये अपने आप को सनातनी हिंदू कहने लगे हैं, अब ये मायावती के अलावा बाकी सबको वोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका कोई एक लीडर है वो आपके लिए लड़ रहा है और आपको उन चीज़ों से निकाल के ला रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। आप लेकिन उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ देश में सनातन के नाम पे, या आपके लिए एक मंदिर बन गया, या आपके लिए कुंभ का एक बड़ा आयोजन करवा दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कुंभ में जो आयोजन हुआ था वो, उस पर सबसे बड़ी रिपोर्ट ये है कि जो वीवीआईपीज आए थे उनके लिए अलग पानी था, और जो आम जनता थी उसके लिए अलग पानी था। क्या है ये? जो आम जनता के लिए पानी था, उस पानी में काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, लेकिन जो वीवीआईपीज थे उनके लिए हर बार पानी चेंज हो रहा था। वो पानी जो वहाँ की बाजू की नदी है उससे भी लिया जा रहा है ताकि वो साफ रहे पानी। तो आप ये देखिए कि आपकी वैल्यू कहीं नहीं है लेकिन फिर भी आपको जो है मोदी जी से ही मोहब्बत है, आपको योगी से ही मोहब्बत है, आप जो है सनातन के लिए ये कर लेंगे। आप ये कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हमें चाहे रोज़गार दो या ना दो, हम वहाँ बैठ करके भीख मांगेंगे। आप ये कहते कि हम जो है कुंभ में ज़रूर जाएंगे, चाहे जितना जाम लगाओ, चाहे जितना भगदड़ हो रही हो। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप नहीं सोचेंगे
आपका दिमाग अगर वहीं अभी भी अटका हुआ है तो इसका मतलब आपके दिमाग में वही चीज़ें भरी हुई हैं जो वहाँ से टाइप की गई हैं। और लेकिन आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है वो चीज़। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कुंभ मेले की बात शर यासिर ने की है, जो लोग वहाँ पर यानी भगदड़ में यानी मौत का शिकार हो गए, कई बेशुमार अमवात हुई हैं, लेकिन ये बताया गया कि 30 लोग वहाँ पर मारे गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, दूसरी अपोजिशन जमातें हैं, वो क्या कर रही हैं, आप वो देखेंगे भगदड़ होती है तो वो हर इलाके में जाकर ये तो मालूम कर सकते हैं कि कितने लोग फलां बस्ती में कितने लोग मरे हैं। सर वो भी उससे तो अंदाजा हो पॉलिटिशियन जाएगा। है ना, फिर नहीं, अब क्या लेकिन करेंगे? उनको भी चाहिए ना, ये कांग्रेस को चाहिए, एसपी को चाहिए कि इस तरह की जो छुपा रहे थे, वो पोशीदा रख रहे थे हकायक को या फिर अमवात की तादाद को, वो मंजर आम पर ला सकते थे। सर प्रॉब्लम यही है ना कि जी। वो भी एक क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन है, और वो इतना ज़्यादा नहीं घुसेंगे कि अगर बीजेपी उनके बारे में घुस गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। जी क्योंकि बहरहाल नाज़रीन, बीजेपी, जी हाँ बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। एक और खबर की जानिब चलते हैं, क्योंकि ईरान का मामला है और ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह की अब सर्द जंग चल रही है, हो सकता है कि इलाके में उससे तबाही और बर्बादी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन क्या ट्रंप इस तरह की हरकत कर पाएंगे, इस तरह की हिम्मत कर पाएंगे? लेकिन एक बात ज़रूर है कि ट्रंप ने ख़त लिखा था रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी को और ईरान की हुकूमत को कि आप लोगों से हम जौहरी माहिदा करना चाहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप माहिदा नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, और वो दूसरा ऑप्शन फौजी ताकत का मुजाहरा है। तो बहरहाल आप एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमन की दावत भी दे रहे हैं, तो पहले तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आप अमन की तरफ जाना चाहते हैं या तबाही वो बर्बादी की तरफ जाना चाहते हैं। पहले से ही अमेरिका इसराइल की दहशतगर्दी की पूरी तायद कर रहा है, उसकी सरपरस्ती कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई कर रहा है, और आप देखेंगे कि फ़लस्तीनियों की जो नस्लकुशी, उनकी नस्ली तत्हीर हो रही है, जिसका सिलसिला अब भी जारी है, उसमें अमेरिका का सबसे अहम किरदार है। और अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इसराइल दहशतगर्दी के ज़रिए दुनिया में बेचैनी पैदा कर रहा है, उसके बावजूद अपने मफादात की तकमील के लिए, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुस्लिम ममालिक को, अरब ममालिक को लूटने के लिए, उनके वसाइल पर कब्जा करने के लिए अमेरिका इसराइल की भरपूर मदद कर रहा है। तो बहरहाल ये खबर यही है कि ईरानियों ने भी जवाब दे दिया है कि वो अमेरिका के साथ बिलवास्ता बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।